वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह। मैंने वृश्चिक लगन की कुंडली बना ली है। अगर आपका यहाँ पे 8 लिखा है तो आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। 8, 9, 10 इस तरह सभी मैंने मार्क कर लिए हैं और उनके स्वामी भी लिख दिए हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति को एक तो 5th हाउस मिला है और एक 2nd हाउस। 5th हाउस एक त्रिकोण का घर है जो कि हमेशा ही शुभ है, और 2nd हाउस जो कि मारक स्थान है। ऋषि पराशर जी ने बताया है कि वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, क्योंकि इसे त्रिकोण का घर मिला है और त्रिकोण हमेशा ही शुभ है। इसलिए वृश्चिक लगन के लिए हम कहेंगे कि बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह है, योग कारक है, इसलिए हम इसे शुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह को वृश्चिक लगन में 9th हाउस मिला है, जो कि फिर एक त्रिकोण का घर है, क्योंकि त्रिकोण का घर हमेशा ही शुभ होता है। हम कह सकते हैं कि वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा एक बहुत ही शुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देगा, इसलिए हम चंद्र को शुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य को एक वृश्चिक लगन की कुंडली में 10th हाउस मिला है। 10th हाउस जो है कर्म का स्थान है, अच्छा घर है, केंद्र का घर है। सूर्य को अच्छा घर मिला है, और क्योंकि ये मंगल का मित्र भी है, इसलिए ये वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए सूर्य एक शुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देगा, इसलिए हम सूर्य को शुभ की श्रेणी में रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र को वृश्चिक लगन की कुंडली में एक तो 12वां घर मिला है और एक 7वां घर। जो 7वां घर मिला है वो एक मारक स्थान है, और 12वां घर जो एक त्रिक भाव है। शुक्र वैसे तो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि तुला 12वें स्थान में आ गई है, 12th हाउस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र इस कुंडली के लिए, वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए सबसे मारक ग्रह है, क्योंकि 7th हाउस भी मारक है और 12th हाउस भी। वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए सबसे अशुभ ग्रह शुक्र ही है, जो एक मारक की पोजीशन में है। हम कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए शुक्र जो है शुभ ग्रह नहीं है, हम इसे अशुभ की श्रेणी में और मारक की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह, उसको एक 11th हाउस मिला है और एक 8th हाउस। 3, 6, 11 बाधक घर हैं, वह हमेशा ही बुरे होते हैं, और बुध को 11th हाउस मिला है जो कि एक बाधक घर है, और दूसरा एक त्रिक भाव जो 8वां घर है। बुध को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिले हैं, और बुध मंगल का मित्र भी नहीं है। हम कह सकते हैं बुध वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए एक मारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देगा। बुध को हम एक अशुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लें शनि ग्रह की। शनि को एक तो 3rd हाउस मिला है और एक केंद्र का घर 4th हाउस। 3rd हाउस फिर बाधक घर है। 4th हाउस जो है वो अच्छा घर है, क्योंकि शनि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। 4th हाउस मिलने से
इसकी ये न्यूट्रल हो जाता है। जब कोई भी ग्रह न्यूट्रल हो जाता है तो जो दूसरा उसको घर मिला है, थर्ड हाउस, वे उसके ज़्यादा फल देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शनि वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि ये मंगल का मित्र भी नहीं है। इसलिए हम इसे अशुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल को एक तो केंद्र का घर मिला है और दूसरा 6th हाउस मिला है। मंगल का घर, एक केंद्र का घर मिलने से एक तो न्यूट्रल हो गया और एक छठा घर मिला है जो कि एक बाधक स्थान है और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। मंगल इस कुंडली के लिए, वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए युति के अनुसार फल देगा। जैसी इसकी युति होगी वैसे ही ये फल देगा। अच्छे बुरे फल अपनी किस घर में बैठा है और किसके साथ बैठा है उसके हिसाब से ये फल देगा। हम ये लिख लेंगे कि मंगल युति के अनुसार फल देगा। इस तरह वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। बुध, शुक्र, शनि जो है वो अशुभ ग्रह हैं और शुक्र जो है मारक है। इस तरह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।